आज हम लोग 12th क्लास के जीव विज्ञान का आनुवांशिक चैप्टर का जेनेटिक्स का सेक्स से लिंक्ड डिजीज में लिंग संलग्न रोग में हीमोफीलिया को पढ़ेंगे। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया की वंशागति किस प्रकार होती है। हीमोफीलिया एक प्रकार की रक्त के बहने वाली बीमारी है जिसमें अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसका अप्रभावी जीन लिंग गुणसूत्र X पर पाया जाता है और X लिंग गुणसूत्र के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी वंशागति होती है, अर्थात मनुष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसा लिंग संलग्न रोग जिसके अप्रभावी जीन X गुणसूत्र पर पाया जाता है, जो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 को प्रभावित करता है। कट फट जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। अतिरिक्त रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसी रोग को हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। क्योंकि हीमोफीलिया में अत्यधिक रक्तस्राव होता है और रक्तस्राव से ही मृत्यु होती है लोगों की, तो इस बीमारी को ब्लीडर डिजीज, रक्तस्राव करने वाली बीमारी भी कहा जाता है। आप जानते हैं हीमोफीलिया का जीन सबसे पहले महारानी विक्टोरिया के शरीर में प्रकट हुआ था और महारानी विक्टोरिया का परिवार ब्रिटेन का शाही परिवार था, जिसके समय में सूरज का अस्त नहीं होता था, अर्थात लगभग 90% पृथ्वी के भूभाग पर 70-80% भूभाग पर महारानी का शासन था। तो महारानी के रक्त में इस प्रकार का जीन पाया गया हीमोफीलिया का, इसलिए इस बीमारी को शाही बीमारी, रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि ब्रिटेन में सम्राट या शाह या राजा की पद महारानी को ही दिया जाता था, क्योंकि उसके परिवार में हीमोफीलिया के कारण कोई भी पुत्र संतान जीवित नहीं रह पाता था। हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग है जिसके जीन X गुणसूत्र पर पाया जाता है। इसको हम XX से सूचित किए। XX नॉर्मल फीमेल, एक X पर हीमोफीलिया का जीन होगा, उसको कैरियर फीमेल कहेंगे। दोनों X पर हीमोफीलिया का जीन होगा तो हीमोफीलिक फीमेल। XY नॉर्मल मेल है और एक X पर हीमोफीलिया का जीन है तो हीमोफीलिक मेल है, अर्थात वर्णांतता की तरह हीमोफीलिया महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। इसका प्रतिशत पुरुषों में अधिक है
इसका कारण है कि एक ही एक्स गुणसूत्र के प्रभावित हो जाने से हीमोफीलिया की बीमारी पुरुष में हो जाती है, और जबकि महिलाओं को बीमार करने के लिए दोनों एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन होना आवश्यक है। अब हम हीमोफीलिया की वंशागति कराते हैं। हम यदि नॉर्मल पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से कराते हैं तो 25% पुत्री नॉर्मल उत्पन्न होती है, 25% पुत्री वाहक उत्पन्न होती है, 25% सन, मतलब कुल का 25% नॉर्मल और 25% हीमोफिलिक होता है। अगर 2 सन है, पुत्र है, तो 2 में एक हीमोफीलिया की बीमारी से ग्रसित होगा। दूसरी स्थिति में यदि हीमोफिलिक मेल का विवाह नॉर्मल फीमेल से कराया जाता है तो 50% पुत्री कैरियर के रूप में उत्पन्न होती है और 50% पुत्र सन जो है नॉर्मल उत्पन्न होता है। तीसरी स्थिति में हीमोफिलिक मेल का विवाह हीमोफिलिक फीमेल से कराया जाता है तो सभी संतानें, सभी पुत्र और पुत्री हीमोफीलिया से ग्रसित होती है। हीमोफीलिया का मतलब अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि रक्त के थक्का जमने की क्षमता समाप्त होती है। अर्थात जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया की बीमारी है उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है। जीवन में कभी न कभी कटना फटना है तो अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जानी है। इस तरह से हम बात किए, हीमोफीलिया की बात किए और इसको हम समझने का प्रयास किए।